बुद्धि श्रीरामचंद्राय नमः। श्री सीतारामाय नमः। श्री रामचंद्राय कामदेव के पास देवताओं ने ये समझ के कि हमारा कार्य तो सिद्ध होना चाहिए, चाहे कामदेव महाराज का कुछ भी हो। ऐसा समझ के देवताओं ने कामदेव को बुलाया और उससे कही कि भाई तेरी भी गिनती तो देवताओं में है और तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी रक्षा हो, तो तुम ऐसा करो कि शंकर जी के पास जाओ और जाके उनकी तपस्या भंग कर दो। यदि थोड़ा विचार करें, सुखोपभोग की लालसा, काम की वासना की लालसा देवताओं में जितनी है राक्षसों में उससे ज्यादा है। ये बात खुले रूप से हर कोई आदमी स्वीकार कर लेगा कि राक्षसी वृत्तियों में काम भोग की मात्रा ज्यादा है और देवताओं में है तो उतनी, लेकिन वो अवसर जनित है। और राक्षसों की चाहे जब चाहे जहां, हनुमान बाबा की तरह से। तो जब ये स्थिति है और उन्होंने कामदेव को ये समझाया कि सुरन कही निज विपत्ति सुनी, सब मन सुन मन की न विचार, और शिव विरोध नहीं कुशल मोई बेच कहे। और ये कहा कामदेव महाराज ने कि भाई ये बात तो महाराज पक्की है कि मेरा मरना बिल्कुल पक्का है, लेकिन तुम ये समझ लो कि यदि मैं मर गया तो तुम ये जितने सुखों भोग कर रहे हो ये सब कहाँ चले जाएंगे। लेकिन भले ही मैं मर जाऊं, तदापि करब में काज तुम्हारा, श्रुति का परम धर्म उपकारा। फिर भी मैं आपका काम करूंगा, सिर्फ इसलिए कि श्रुतियां ये कहती हैं कि किसी दूसरे का भला हो तो अपना भले ही कुछ नुकसान हो जाए उसको झेल लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो लोग दूसरों के हित के लिए अपने शरीर का परित्याग कर देते हैं उसको संत लोग संतत संत प्रशंसा ही उसकी प्रशंसा करते हैं। जीवन में यदि प्रशंसा पाने की लालसा है तो अपने हितों का परित्याग करने, अपने हितों का परित्याग करने से सतत संतत संत प्रशंसा ही संत लोग लगातार उनकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि कुछ पाने के लिए हमेशा जीवन में कुछ खोना पड़ता है। यदि हम कुछ न खोने तो कुछ पाने की गुंजाइश नहीं के बराबर रहती है। लेकिन हमारे कर्म प्रारब्ध से जो मिलना है वो तो हमारे पास आ ही जाएगा, क्योंकि नो रिस्क नो गेन और हाई रिस्क हाई गेन। जितनी रिस्क है उतना ही जो है आपको गेन होगा। अब रिस्क में चाहे जीवन की हो, चाहे पैसे के मुताबिक हो, चाहे कर्म के मुताबिक हो। और ऐसा कह के कामदेव महाराज जो है सारे देवताओं को सिर नवा के कि जैसे बद्रीनाथ की यात्रा को किसी समय जाते थे ऐसे ही जो नवा के चले कि महाराज अब तो मैं आके मिलूंगा नहीं तुम लोगों को और मेरा मरना निश्चित है, और इसीलिए तुम सब लोग भी जो भजन करने को तैयार हो जाओ। अब तुम्हें सुखो काम सुख की प्राप्ति नहीं होगी। न चलत मार अस हृदय विचारा, और सब विरोध ध्रुव मरण हमारा। उसने अपने मन में खूब पक्का निश्चय कर लिया कि शंकर जी के सामने जाकर तो मैं बिल्कुल ही मर जाऊंगा, मैं बच ही नहीं सकता हूँ, ये बिल्कुल निश्चित है।
तब उसने कही कि जब मरना ही है तो अपनी सभी कलाओं को क्यों न दिखाओ। शंकर जी के सामने मैं मर जाऊंगा ये बात समझ के पहले शंकर जी के आगे कामदेव ने सरेंडर करा कि महाराज देखो मैं तो मरना ही है, और जब मुझे मरना ही है तो फिर महाराज ने मेरी कला भी देख लो कि मेरे पास क्या क्या विद्या है। तब तब आपन प्रभाव विस्तारा और निज वश कीन सकल संसारा। तब कामदेव ने शंकर जी को तो कुछ नहीं कही, लेकिन सारे संसार को अपने वश में कर लिया और संसार की जो उन्होंने बस करा। तो क्या हुआ कि कामदेव की लीला चलते भागे विवेक सहाय सहित सुबत संयुत मई गिरे। सबसे पहले जब काम भुजंग दशत जब जाही और विषय नीम कटु लगत न ताई, ऐसा कि जब काम रूपी सांप खा ले तो सांप के खाने से जो है नीम कड़वी नहीं लगती है, ऐसे विषय रूपी नीम कड़वी नहीं लगती है। तो उसी तरह से भागे विवेक सहाय संग, विवेक जो होता है जब काम वशीभूत हो जाओ तो विवेक भी नष्ट हो जाता है। और फिर क्या हुआ कि सदग्रंथ पर्वत कंदन में जाई गई अवसर दुरे, और जो सदग्रंथ जो थे, क्योंकि ग्रंथों की सारी सीमाओं को लांघने के बाद ही काम का उपभोग हो सकता है। यदि ग्रंथों की सीमा को स्वीकार करोगे तो आज ऐसे मत करना, आज ये काम मत करना, आज वो काम मत करना, ऐसी जो है लीला बराबर चलती रहेगी। इसकी वजह से जो है इन सबको ओवरलुक करना पड़ेगा। अब जब ऐसी स्थिति लोगों ने देखी तो सब बहुत परेशान हो गए, और परेशान हो गए कि भाई क्या हो रहा है कि जो आदमी भजन कर रहे, भजन करते करते मन उसका लगे कि फिल्मों में देखना चाहूं या देखूं तो सही फिल्मों में क्या दिखाते हैं। तो ये ऐसी सी दुर्घटनाएं होने लगी। तब जे सचिव अचल नारी पुरुष स्नान, बात है स्त्री पुरुष जो है जो भी थे संसार में, ते सब ते निज निज मर जाद तजी भय सकल बस काम, अपनी अपनी मर्यादाओं को छोड़कर सब काम के वशीभूत हो गए। और काम की जो लीला का वर्णन कराए, उस लीला का वर्णन करना कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। हम तो और तो किसी की छोड़ हर वक्त जीवन में एक ही कामना है कि कुछ काम हो, खाली न रहना पड़े और कुछ काम करो। चाहे वो वाला काम नहीं, कामदेव वाला काम नहीं, तो ये संसार का काम, तो हम तो हर वक्त काम के वशीभूत हैं। अब ये काम के वशीभूत की लीला को हम क्या किसी से कहें, क्योंकि हम तो खुद काम से परेशान हैं। तो धरी न काऊ धीर सबके मन मन से हरे जे राखे, रघुवीर ते उरे ते कालो। जो कुछ भी काम का कौतुक हुआ वो सब प्रत्यक्ष रूप से वर्णन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब लोग इसे जानते हैं, सबके जीवन में। लेकिन उनके ऊपर काम का असर नहीं हुआ जिसको भगवान ने बचा लिया, और थोड़ी देर तक ये सब उदम उठा गया। और इन सबका उदम देखकर सकल कला कर कोट विधि हारे उसेन समेत, चली न अचल समाधि शिव पोपे हृदय निक्षिप, समाधि शिव को हृदय निकेत। जब उन्होंने कही महाराज सबकी मेरी लीलाएं तो देख लो, और जब लीलाएं देख के भी शंकर जी महाराज ने आंखें नहीं खोली, तब क्या हुआ, कामदेव महाराज को भी गुस्सा आने लगा कि लो साहब, जब मैंने तुमसे ये कहा आपसे महाराज कि ये ठीक है कि मेरा मरना तय है, लेकिन मेरा कुछ देख तो लो, चाहे तो मरूंगा तो सही में, लेकिन फिर भी आप आंखें नहीं खोल रहे हो। तब देख रसाल बिटंबर सा कहते ही पड़े चढ़े मदन मन माघा, आम के पेड़ पे चढ़ गए और वहां चढ़ के जो है शंकर जी के ऊपर सीधा कामदेव ने अपना जो है काम का बाण चलाया, जो शंकर जी के जाके लग गया। मैं जैसे किसी आदमी को हम ये कहें, ओ भैया फलाने लाल जी जरा सुनो तो सही, एक सुनो तो सही, और वो सुन ही नहीं रहे, तो हमने जाकर उनके पीठ पे एक धाप लगाया, अरे यार सुन ही नहीं दिया है। ऐसे ही कामदेव ने जो है अपना काम का बाण चढ़ा के और शंकर जी के हृदय में प्रहार कर दिया, और शंकर जी के हृदय में तो राम ही राम है,
काम का तो काम ही नहीं है, सिर्फ राम ही राम है। और जैसे ही उनके हृदय में प्रहार किया, प्रहार करते ही ये सेंस हुआ कि ये राम जी को भगाने का कौन इंतजाम कर रहा है, सोई उन्हें गुस्सा आया और भगाने का गुस्सा आते ही उन्होंने अपना तीसरा नेत्र उगाड़ा और उगाड़ के शंकर जी महाराज ने जो है कामदेव महाराज को स्वाहा कर दिया। और जब ऐसा हो गया तब क्या हुआ कि कामदेव की पत्नी रति रोते पीटते आ गई कि महाराज जी क्या करा तुमने, मुझे विधवा कर दिया। और बात है कि बिना काम के संसार नहीं चलेगा, तो ये संसार की लीलाएं चलेंगी कैसे, और इन लीलाओं के चलने के लिए कामदेव का होना बहुत जरूरी है। इसलिए उसने भगवान से अति प्रेम कर विनती विविध विधि, अति प्रेम कर विनती विविध विधि दी जोड़े कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपालु शिव अवला निरख बोले सही। बहुत विनती करी है रति ने महाराज की कि आप समझो तो सही है, सारे संसार के काम ही काम से चलते हैं। जब तक हमें किसी से काम नहीं है, तो अब तो आजकल राम राम भी नहीं है, काम नहीं है तो काम है, तो राम राम नहीं तो राम राम भी नहीं है। तो इसलिए महाराज आप काम को दोबारा किसी भी तरह से इसको प्रकट करो। तब शंकर जी महाराज आशुतोष हैं कि इनके पास कोई आवे जावे रोवे गिड़गिड़ावे विनती करे तो वो जो है शंकर जी महाराज ऐसे भोले भंडारी हैं कि हाल प्रसन्न हो जाते हैं। एक कथा में शिव पुराण की कथा में महाराज सुना रहे थे कि चोर महाराज चोरी करते करते जाके और वो जो है महादेव के ऊपर लटका हुआ घंटा चुराने को महादेव की पिंडी पे चढ़ गए और शंकर जी प्रकट होकर कह रहे हैं कि वरदान ले लो। सुनिए महाराज वरदान काय बात का, अरे लोग तो आते हैं मुझे ठंडा करके जल चढ़ा जाते हैं, तू तो खुद ही चढ़ गया मेरे ऊपर, इसीलिए वरदान मांग ले। तो ऐसे ये बात सिर्फ प्रभु आशुतोष कृपालु आशुतोष है कि वो घंटा इसलिए चुरा रहा था कि मुझे जो है घंटे से पैसा मिलेगा, लेकिन ये भगवान ने कही जब तू वरदान ही मांग ले, पैसा मांग के क्या करेगा, जो चाहे सो मांग ले। इस तरह से ये शंकर जी के स्वभाव को समझाने की बात है। तो अब शंकर जी महाराज रति से बोले अब ते रति शंकर महाराज ने ऐसा वरदान दे दिया रति को क्या सुन ले। अब किसी चीज का भोग करने के लिए जरूरी होती है कि वो वास्तविक रूप में सामने हो, और सामने हो लड्डू खाना है और लड्डू खा के लड्डू मुंह में जाए, उसके स्वाद का मजा लेना है तो क्या करना पड़ेगा कि लड्डू को मुंह में ले जाना पड़ेगा। और यदि कोई ऐसा वरदान दे दे कि जी आइए लड्डू महाराज मेरे मुंह में, और मुंह में लड्डुओं का स्वाद आने लगे तो कितना आराम हो जाएगा। तो शंकर जी ने यही कही कि तुमने इतनी विनती करी है और तुम ये चाह रही हो कि काम से ही सब काम होता है, तो लो बिनु व्यापई सबई पुण्य सन्निज मिलन प्रसन्न। अब वो बिना शरीर के ही सबके अंदर घुस जाएगा, बस जहाँ उसे मौका लगना चाहिए घुसने की रास्ता दिखनी चाहिए काम को, और वो काम अंदर घुस जाएगा। ऐसी परिस्थिति में अब तू जो सुन ले कि तेरा उनका ये तो बिना प्रत्यक्ष रूप से काम जो व्यापेगा उसकी लीला होगी, और तेरे सुख के लिए, औरों के सुख के लिए तो ये बिना बपू का हो गया,
लेकिन तेरे सुख के लिए कब मिलेगा। इस बात जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई हरण महामय वाला, कृष्ण जी का अवतार होगा पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए, तब उनका पुत्र तेरा पति बनेगा और फिर मेरा वचन जी अन्यथा नहीं है। इसलिए अब तुम घर जाओ और बस रति गवदी सुन शंकर वाणी, ये सुन के रति माता तो चली गई कि बोले चलो अब सुमेर में बैठे रहोगे कब कृष्ण जी का अवतार हो और हमारे पति देवा में और हम से फिजिकली मिले। इस के देवताओं को जब ये खबर लगी कि बहुत अच्छा हुआ कामदेव मारा गया और वो चला गया, लेकिन जब उन्होंने कही कि कामदेव चला गया तो इस संसार के सुख सागर की सुख की उपभोग कैसे होगा। लेकिन जब उन्हें पता चला बहुड़ कर दाना और सुनी मंत बहुत सुख माना, और जब रति के वरदान की बात कही तो बड़ा सुख हुआ, चलो बहुत अच्छा हुआ, चीज खोई भी और खोकर मिल भी गई। ऐसा जो है हो गया। और फिर इन सब ने मिलके रति जगनी देवन समाचार सब पाए और ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। सभी देवताओं को जब ये समाचार मिले कि हमारा काम हो गया, सोई मतलब जो है फटाफट वैकुंठ में भगवान के पास गए और सब सुर विष्णु विरंच समेता सारे देवता और ब्रह्मा बाबा और विष्णु भगवान के संग में गए जहाँ शिव कृपा निकेता। जहाँ पे शंकर जी थे उनके पास चले गए और शंकर जी के पास जाके और सबने शंकर जी को प्रतक तेना की न प्रशंसा और भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। जिनके सिर पे चंद्रमा विराजमान है वो प्रसन्न हो गए, सबों ने पृथक प्रशंसा करी। नमः शिवाय शंकर जी की सभी देवता अपनी अपनी तरीके से वर्णना करने लगे, जैसा जिसको सुख लग रहा था उस हिसाब से कर रहे थे। और फिर शंकर जी महाराज ने ये देखा कि ये सभी फौज की फौज जो है जिन्हें मेरे पास आई, हालांकि उन्हें मालूम थी लेकिन ये नहीं मालूम थी कि मुझे ही जो है ऐसे उसमें डोले में फंसाने के लिए आए। बोले कपास सिंधु वृक्ष केतु, शंकर जी बोले कहू हमारे आए के हेतु। अरे महाराज तुम तो हमारो सब कुछ हो, फिर भी तुम मेरे पास काय को आए हो। आए समझे के सब मिलके तब कहा विधि तुम प्रभु अंतर्यामी। अब ब्रह्मा बाबा बोले कि महाराज तुम तो सब जानते हो, और तथापि भगत बस बिन स्वामी, फिर भी मैं भक्ति के वशीभूत होकर और आपकी विनय करता हूँ। और क्या विनय करता हूँ कि वह सकल सुरन के हृदय असर शंकर परम छाव निज नैन देखा चाही नाथ तुम्हारा निज नैन देखा चाही नाथ तुम्हारा। महाराज आपका ब्याह देखना चाहते हैं। ये विवाह शब्द जो है आदमी को एक ऐसे बंधन में बांध देता है
कि विवाह शब्द के संग में यदि उसका जरा भी दुरुपयोग किया तो फिर जीवन की रस्ता क्या बनती है, जो भोगता है वो जानता है। ये वो लड्डू है जो खाए तो पछताए, न खाए वो भी पछताए। तो इसलिए शंकर जी महाराज से बोले ब्रह्मा बाबा कि आपका ब्याह देखना चाहते हैं हम, इसलिए कि आप जो है ब्याह करोगे तो और तो सब लोग ब्याह कर करके कहीं ना कहीं फंसे ही हैं, आप भी फंसते हो कि नहीं, इसलिए ऐसी विनती करके और ब्रह्मा बाबा ने कही। इसके आगे की कथा कल करेंगे, तब तक विश्राम और हरि नाम कीर्तन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम, हरे राम राम हरे Krishna